खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया का खास शो खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे दरोगा भर्ती परीक्षा के विवादित सवाल पर लखनऊ में प्रदर्शन, भर्ती बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी। और बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 21 मार्च तक रहेंगी मथुरा ब्रज दौरे पर। फिर बात करेंगे दरोगा भर्ती के विवादित प्रश्न पर भाजपा विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे रामपुर जेल से आजम खान का संदेश, मुस्लिम समुदाय से ईद पर काले कपड़े पहनने की अपील। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मथुरा में दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का एसटीएफ ने किया भांडाफोड़। गोंडा में इंडियन बैंक की लोक अदालत में 3 करोड़ 74 लाख के ऋण मामलों को किया गया निस्तारण। चपरतला में नवभारत साक्षरता अभियान के तहत साक्षरता परीक्षा हुई आयोजित। लखीमपुर में आंधी बारिश से गेहूं की फसल गिरी, किसानों की बढ़ी चिंता। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दरोगा भर्ती परीक्षा के विवादित प्रश्न की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के विवादित सवाल को लेकर विरोध तेज हो गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने गोमती नगर इलाके में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न के विकल्प में पंडित शब्द शामिल कर विशेष समाज की भावनाओं को आहत किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है विवादित प्रश्न को तत्काल निरस्त किया जाए, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में जातीय और राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। बदायूं के एचसीपीएल प्लांट में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। प्लांट परिसर में पुलिस चौकी बनाने का फैसला लिया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के बाद सीओ उझानी डॉक्टर देवेंद्र कुमार पचौरी को भी हटाकर डीजीपी ऑफिस से अटैच किया गया है, जबकि उनकी जगह सीओ राहुल पांडे को चार्ज दिया गया है। मुख्य आरोपी अजय प्रताप उर्फ रामू पर भी शिकंजा कसते हुए उनकी मां किरण देवी का राशन कोटा सस्पेंड किया गया। वहीं एसडीएम दातागंज धर्मेंद्र सिंह ने बताया आरोपी की अवैध दुकानों पर जल्द बुलडोजर की कार्रवाई होगी। मथुरा में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 21 मार्च तक 3 दिवसीय ब्रज दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति 19 मार्च शाम 5 बजे मथुरा पहुंचेंगी। 21 मार्च सुबह 11:10 पर आगरा के लिए रवाना होंगी। इस दौरान वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर में दर्शन करेंगी। गोवर्धन के दान घाटी मंदिर में पूजा अर्चना कर परिक्रमा भी करेंगी। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के लिए नए ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति प्रेमानंद जी महाराज आश्रम, नीम करोली बाबा समाधि और वात्सल्य ग्राम का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। गोंडा के कटरा क्षेत्र के भाजपा विधायक ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे गए विवादित प्रश्न को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। विधायक ने पत्र में परीक्षा में शामिल आपत्तिजनक प्रश्न को तत्काल कैंसिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रश्नों से समाज में गलत संदेश जाता है, अपराधियों में असंतोष पैदा होता है। विधायक ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में सख्त नियमावली बनाने की मांग की है। उन्होंने सरकार से मामले की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र से पहले प्रदेशवासियों को पत्र लिखकर सनातन संवत्सर विक्रम संवत 2083 की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाला नवरात्र भक्ति, शक्ति और नव चेतना का पर्व है तथा यह नारी शक्ति के सम्मान का महापर्व भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जहां बेटियां सशक्त होती वहीं समाज मजबूत बनता है। उन्होंने चंदौली की सोनी कुमारी का उदाहरण देते हुए बताया कि फूलों की खेती से वह आत्मनिर्भर बनी है। साथ ही मिशन शक्ति और स्कूटी योजना से बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कांसीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्ष और योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि कांसीराम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच और आंदोलन को पूरे देश में आगे बढ़ाया है। बहुजन समाज को संगठित कर सत्ता तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी का लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति है। उन्होंने बहुजन समाज से अपील की हुए बीएसपी आंदोलन से जुड़कर मिशनरी और ईमानदार अंबेडकरवादी बने तथा अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें। रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने ईद से पहले अपनी करीबी के जरिए एक अहम संदेश भेजा है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक आजम खान से मिलने उनके करीबी यूसुफ मलिक, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के एक मित्र पहुंचे। तीनों की मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद यूसुफ मलिक ने बताया, आजम खान ने मुस्लिम समुदाय से ईद की नमाज काले कपड़े में पहनकर पढ़ने की अपील की है। बताया गया है, ईरान के हमले में 160 बच्चियों की मौत की खबर से आजम खान बेहद आहत है। तंजीम फातिमा ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। और इस खबर में बात होगी दरोगा परीक्षा की विवादित सवाल पर मिली राजनीतिक प्रतिक्रिया की। मेरठ में उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के एक विवादित सवाल को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा नेता पंडित सुनील भारला ने परीक्षा में पंडित शब्द के नकारात्मक संदर्भ में इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, पंडित शब्द ज्ञान, विद्वता और सम्मान का प्रतीक है और इसे गलत संदर्भ में प्रयोग करना बेहद आपत्तिजनक है। सुनील भराला ने कहा कि यह मामला समाज के सम्मानित वर्ग की गरिमा से जुड़ा है। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भविष्य में ऐसी असंवेदनशीलता न दोहराने की चेतावनी दी है। इटावा में बहुजन समाज के प्रणेता कांसीराम की 92वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से बहुजन समाज के लोगों के घर घर जाकर सम्मानपूर्वक संवाद करने की अपील की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रवाद और भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तथा हर वर्ग के साथ भेदभाव कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा, किसान, व्यापारी और मध्यम वर्ग को नुकसान हुआ है। उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट होने की भी अपील की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. मथुरा में उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में नकल कराने की साजिश रचने वाले गिरोह का एसटीएफ मेरठ फील्ड यूनिट ने भांडाफोड़ किया है। टीम ने थाना राया क्षेत्र के बलदेव रोड पर घेराबंदी कर गांव हवेली का रहने वाले आरोपी अनुज कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस के मुताबिक आरोपी अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए परीक्षा पास कराने का लालच देता था। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने कार्रवाई कर उसे दबोच लिया है। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा और ठगी का साजिश रच रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है। इंडियन बैंक अंचल कार्यालय गोंडा ने राष्ट्रीय लोक अदालत में हरियाली थीम के साथ अनोखी पहल करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्य महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता की पहल पर अंचल प्रमुख राजेश बड़ोरिया के नेतृत्व में अधिकारियों ने हरे रंग की टी-शर्ट पहनकर कार्यक्रम में सहभागिता की। इस लोक अदालत में गोंडा अंचल की 83 शाखाओं के 308 खातों में लगभग 3 करोड़ 74 लाख रुपए के ऋण मामलों का निस्तारण किया गया है। साथ ही गोंडा और बलरामपुर में वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में उप अंचल प्रमुख संदीप कुमार, मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार, अमर सिंह मौर्य, आलोक कुमार, आशीष कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक विनोद कुमार तिवारी और ओम प्रकाश मिश्रा सहित शाखा प्रबंधक मौजूद रहे। और अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत ने निस्तारण का नया रिकॉर्ड बनाया। जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक ही दिन में 80,000 से अधिक वादों का समाधान किया गया। विभिन्न न्यायालयों में 8,146 मामलों का निस्तारण हुआ, जबकि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में 126 मामलों में पीड़ितों को करीब 6 करोड़ 92 लाख रुपए का मुआवजा मिला। परिवार न्यायालय ने भी 126 पारिवारिक मामलों में सुलह कराई। वहीं 1,339 बैंक मामलों में 10 करोड़ 45 लाख रुपए के समझौते हुए। राजस्व न्यायालयों में 71,847 वादों का निस्तारण कर बड़ी राहत दी गई।
लखीमपुर में भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री और सदर विधायक राकेश राठौर गुरु शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री रामा शंकर साहू मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता महासभा के प्रदेश युवा अध्यक्ष ने की। इस दौरान अतिथियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देकर समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता को मजबूत करने का संकल्प दिया। चपरतला क्षेत्र की न्याय पंचायत बाईकुआं में नव भारत साक्षरता अभियान के तहत साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 निरक्षर शिक्षार्थियों में उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी साक्षरता क्षमता का प्रदर्शन किया। परीक्षा केंद्र का संचालन केंद्र व्यवस्थापक प्रियंका जोशी की देखरेख में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जबकि पर्यवेक्षक वेद प्रकाश शुक्ला ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षक सुनीता अग्निहोत्री, संतराम यादव, राम सरोज दिवाकर और हुकुमचंद सहित अन्य शिक्षकों ने भी अभियान को सफल बनाने में सहयोग दिया। शिक्षकों ने बताया, इस अभियान का उद्देश्य निरक्षर लोगों को शिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। लखीमपुर खीरी क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब 2 बजे आई तेज आंधी और बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अचानक बदले मौसम ने खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कई जगह फसल जमीन पर बिछ गई है। कटाई से ठीक पहले आई इस प्राकृतिक मार से किसानों की साल भर की मेहनत पर संकट मंडराने लगा है। कई खेतों में पानी भरने से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। किसानों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और उचित मुआवजा देने की मांग की है। निघासन तहसील की ग्राम पंचायत बरोठा स्थित बुढ़वा बाबा शिव मंदिर में आयोजित पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुति देकर विश्व शांति की कामना की। यज्ञ का संचालन शांति कुंज हरिद्वार से आए टोली नायक ब्रजेंद्र त्रिपाठी ने आचार्य जगदम्बा प्रसाद पांडे, राम सजीवन और जय सिंह के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पिंटू कनौजिया सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम में हेमंत शुक्ला, चुन्नेलाल कश्यप, राकेश व कमलेश विश्वकर्मा, राजेश चक्रवर्ती, राजेश प्रजापति, रमेशानंद, पवन कश्यप, डॉक्टर संजय शुक्ला, प्रेम सागर चक्रवर्ती, राजेश मौर्य, राम जीवन लोधी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में शहर के सीतापुर रोड स्थित महेश्वर लाल परिसर में सदर विधायक योगेश वर्मा की ओर से भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और बुके देकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उमाशंकर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, गल्हर सिंह, राजू अग्रवाल, विनीत मन्नार, अजय आचार्य, संजय मिश्रा और श्यामजी अग्निहोत्री सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के बंधन गार्डन में रविवार को काया शुद्ध स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से शंख प्रक्षालन योग शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे शुरू हुआ इस शिविर में बड़ी संख्या में साधकों ने भाग लेकर यौगिक क्रिया के माध्यम से शरीर की आंतरिक शुद्धि का अभ्यास किया। आयोजकों ने साधकों को क्रिया की विधि, लाभ और आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रांतीय प्रधान नरेश चंद्र वर्मा, जिला मंत्री शिवराम वर्मा, क्षेत्रीय प्रधान शशिकांत श्रीवास्तव, कमल किशोर बरनवाल, प्रेमपाल वर्मा, राम बहादुर मित्र, अरविंद कुमार वर्मा, अनिल कुमार वर्मा, राम टहल वर्मा, ओपी श्रीवास्तव, दिलीप त्रिपाठी और रामदीन राठौर मौजूद रहे। व्यवस्थाओं का संचालन उमाशंकर त्रिवेदी ने किया। और अंत में बात करेंगे लखीमपुर में आयोजित महायज्ञ की। धौररा खीरी स्थित श्री राम वाटिका धाम में चल रहे संत तुलसी महोत्सव के दौरान 27 लाख श्री राम नाम महायज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत इंद्रेश गुप्ता और दीनू चौधरी ने राधा रानी की आरती से की। इस मौके पर रास विहार, मयूर नृत्य और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की लीला का जीवंत मंचन किया गया, जिसे देखने हजारों श्रद्धालु पहुंचे। लीला में सत्य, त्याग और धर्म पालन की प्रेरक कथा ने दर्शकों को भावविभोर किया। कार्यक्रम में भगवती प्रसाद अग्रवाल, रामकुमार शर्मा, भगवती प्रसाद शुक्ला, महेश गंभीर, अचल अवस्थी, दिलीप शर्मा, योगेंद्र मिश्रा, श्याम बाबू शुक्ला, शिव बालक दीक्षित, उपेंद्र मिश्रा और विवेक सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।